हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स। सो इस लेक्चर में वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज हॉल इफेक्ट एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। सो बिफोर गोइंग टू व्हाट इज हॉल इफेक्ट, लेट अस स्टडी। हम एक बार देख लेते हैं कि बेसिकली हम हॉल इफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, बेसिकली अगर आपके पास में मैं आपको एक सेमीकंडक्टर दे दूं, ठीक है, तो आपको ये डिटरमिन करना है कि वेदर द गिवन सेमीकंडक्टर इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हाउ विल यू डिटरमिन, कैसे आप उसको ये पता लगाओगे कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है। देखो, कंडक्टिविटी तो उसकी बराबर हमको पूरी इंफॉर्मेशन देगी नहीं, ठीक है। कंडक्टिविटी हमें ये नहीं बता सकती कि वो एन टाइप है या पी टाइप है। सो बेसिकली देखो, अगर मुझे किसी भी चीज को ये पता लगाना है तो बेसिकली मैं क्या करता हूं, मैं मेजरमेंट करता हूं, ठीक है। तो मेजरमेंट हम किस चीज की कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे वोल्टेज यहाँ पे मिल जाए या करंट यहाँ पे मिल जाए तो मैं इजीली जो है अपना जो है ये बता सकता हूँ कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल अप्लाई सम वोल्टेज, ठीक है। सो सपोज करो कि मैंने एक सेमीकंडक्टर लिया, ठीक है, जैसा इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। सपोज करो मैंने ये सेमीकंडक्टर लिया, यहाँ पे मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दी, ठीक है, और उसके अक्रॉस में मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दी। अब इसके अप्लाई करने से क्या होगा, जैसी एक सेमीकंडक्टर है उसके अक्रॉस आपने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, दूसरी हमने करंट अप्लाई किया, ठीक है। करंट हमने बेसिकली इसमें किया है और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाई किया है। सो बेसिकली हॉल इफेक्ट में कुछ नहीं होता है कि इसमें क्या होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर और अ सेमीकंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है लेट्स सपोज, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो समथिंग इस डायरेक्शन में होगी, राइट। अगर मैं 3 एक्सिस बनाऊं इस तरीके से, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय करंट, ओके। करंट इज इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ऑलराइट, ठीक है ना। तो अब क्योंकि मैंने सेमीकंडक्टर के अक्रॉस मैंने ये लगाया है, करंट लगाया है जो भी है, तो उसकी वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव एंड होल्स विल मूव, ठीक है। बेसिकली मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और होल्स की मोबिलिटी दोनों होगा। तो अगर मैं होल्स की बात करूं तो होल्स की जो डायरेक्शन है मूवमेंट की, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन जो होगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब लेकिन मुझे एक चीज और ध्यान में रखनी है, मुझे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है मुझे, कि अगर इफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग करंट, ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, अगर ये करंट मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ दिस फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग करंट एंड दिस फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, देन द thumb pointing outwards will represent the force, okay, will represent the magnetic force, okay, this will represent the magnetic force। तो अब यहां पे अगर मैं यहां पे मेरी एक 4 फिंगर रखूं, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, करंट, ठीक है। देन यहां पे मेरी मिडिल फिंगर आ जाएगी, यहां पे मेरी 4 फिंगर आ जाएगी, ठीक है। यहां पे मेरी 4 फिंगर आ गई और यहां पे जो है वो मेरा थंब आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली एक तरीके से मैं कहूं कि इफ आई एम डिफाइनिंग करंट ओवर दिस डायरेक्शन, लेट्स से आई ओवर दिस डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस डायरेक्शन, तो यहां पे जो फोर्स है वो यहां पे लगेगी, ठीक है ना। सो अगर सपोज करो मैं होल्स की बात करूं तो होल्स विल मूव in the direction of current, okay। लेकिन क्योंकि यहां पे इस तरफ में फोर्स आ रही है मेरी, तो ये जो जितने भी सारे होल्स हैं वो कहां पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इस फ्रंट फेस में आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो यहां पे मेरे पास में सारे होल्स आ गए, ठीक है ना। अब यहां पे मेरे पास में सारे होल्स आ गए और पीछे की तरफ में मेरे पास में जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो जाके जमा हो जाएंगे। तो अब अगर मैं इस फेस में और इस फेस के बीच में इफ आई एम पुटिंग अ वोल्ट मीटर, देन इट विल शो मी सम रीडिंग, दैट विल बी योर हॉल वोल्टेज। तो अगर मैं सपोज करो इफ आई एम सपोजिंग
मैंने एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में ये अजम्पशन कर लिया, ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मैंने ये अजम्पशन कर लिया कि ये जो है मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और मैंने यहां पे क्या किया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया और इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो अगर ये एक्चुअल में पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग क्या आएगी, मेरी पॉजिटिव आएगी, और अगर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसकी रीडिंग क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इन्हीं सब चीजों को अब हम वन डायमेंशन में बना के और इसके जो है डेरिवेशन अभी करेंगे कि क्या उसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो विल जस्ट रिमूव फॉर दिस थिंग। तो अब हम एक एक करके इसको देखते हैं। सो लेट्स सपोज कि हमारा जो कंडक्टर है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट विद यू कैन स्टार्ट विद, बट वी विल सपोज, लेट अस सपोज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं, पहले हम ना हॉल इफेक्ट की जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इफ अ पीस ऑफ कंडक्टर, if a piece of conductor, if a piece of conductor, if a piece of conductor, metal or semiconductor, metal or semiconductor, metal or semiconductor carrying a current is placed in, carrying a current, carrying a current is placed in, is placed in कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, is placed in ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, मेरे पास में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, will be produced, will be produced inside the conductor, inside the conductor, inside the conductor in a direction, in a direction normal to both, normal to both the current and the magnetic field, the current and magnetic field, ठीक है ना। So this phenomenon is termed as, this phenomena, this phenomena is termed as, termed as Hall effect, Hall effect, ठीक है। इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, हॉल इफेक्ट कहेंगे, ठीक है बच्चों। और इससे जो वोल्टेज जनरेट होगी उसको हम क्या कहेंगे, हॉल वोल्टेज, ओके। एंड द वोल्टेज जनरेटेड फ्रॉम दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, एंड वोल्टेज जनरेटेड फ्रॉम दिस इफेक्ट, this effect is called as, voltage generated from this effect it is called as क्या, हॉल वोल्टेज, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम फोर्स को देखेंगे कि अगर मैं मान के चलूंगा, अगर मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है
तो उसमें होल्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, डेट विल मूव टुवर्ड्स द करंट। लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स रेफरेंस रूल, अगर मेरा मिडिल फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, करंट, एंड द दिस इंडेक्स फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग माय मैग्नेटिक फील्ड, देन द थंब विल पॉइंट आउट द फोर्स विच इज आउटवर्ड। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सपोज करो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है मेरे पास में, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो फ्रंट फेस है वहां पे आके सारे होल्स इकट्ठे हो जाएंगे और जो मैग्नेटिक एरिया है वो पीछे की तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से मेरे पास में क्या आएगा, एक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में क्रिएट होगा। ठीक है, सो लेट अस suppose that given conductor is what type semiconductor? Let's say p type semiconductor. p type सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हमने मान के चलिए कि ये मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है। सो लेट्स अभी इसको हम क्या करते हैं, 1D में एक बनाते हैं। ठीक है, लेट्स से हमने ये बना दिया। ठीक है, सो अब पी टाइप में क्या हो रहा है, होल्स विल मूव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, तो होल्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन। यस और नो, होल्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सो क्योंकि करंट मेरा इस डायरेक्शन में है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फोर्स जो है वो मेरा आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो यह सीधा ना जाने की बजाय कहां पे आ जाएगा, इट विल कम टुवर्ड्स ओवर हियर, राइट। सो ऑल ऑफ द चार्जेस विल बी एक्यूमुलेटेड ओवर हियर। ठीक है, अब डेफिनेशन भी याद करो, हमने क्या कहा था डेफिनेशन में, कि जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन इन करंट कैरिंग कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, व्हाट इज प्रोड्यूसिंग, अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, दैट फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। लेट सपोज ये मेरा फेस 1 है, इसको हम मान लेते हैं हमारा फेस 1, और इसको हम मान लेते हैं हमारा फेस 2। सी बेटा, इसको 3D में इमेजिन करो। ठीक है, एक बॉक्स की तरह मानो, तो बॉक्स का जो फ्रंट फेस होगा ये फेस 1 बता रहा है, और जो पीछे वाला फेस होगा वो फेस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे मेरा थंब क्या है, थंब वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोर्स, तो अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज मेरा मूव हो रहा है विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स, व्हाट इज द फोर्स ओवर हियर, डाउनवर्ड फोर्स, टेल मी, डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा मेरा, दिस विल बी इक्वल टू बी क्रॉस क्यू वी। ठीक है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, b इंटू क्यू वी इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, लेकिन मुझे मालूम है b और v के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। देयरफॉर जो ये डाउनवर्ड फोर्स आएगी दैट विल बी इक्वल टू f इज इक्वल टू b इंटू क्यू इंटू v। ठीक है, अब हमेशा हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। So you can write down at equilibrium, क्या होगा मेरी जो अपवर्ड फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं नाउ, आई कैन राइट डाउन, लेट्स से अवर, व्हाट इज अवर अपवर्ड फोर्स, लेट्स डिनोट अवर अपवर्ड फोर्स विद रेड पेन,
let's say it is equal to Q into V, and let's denote our downward force with a green pen, and let's give the value as B into Q into V. अब यहां पे क्या कर जाएगा, देखो ध्यान से देखो इसमें. So if we can cancel out Q, ओहो सॉरी Q इंटू V नहीं होगा, यहां पे Q इंटू E होगा ना, क्योंकि दिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, आप इसको EH कह सकते हैं. ठीक है, सो नाउ व्हाट वैल्यू आई विल गेट इज EH विल बी इक्वल टू हाउ मच, B इंटू V. बच्चों ध्यान देना, B इंटू V इसमें वेलोसिटी है. ठीक है, वोल्टेज नहीं, वेलोसिटी है. ठीक है, V इसमें वेलोसिटी है. ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट विद वोल्टेज. सो लेट्स नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब मुझे क्या देखना है, देखो जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं किसी भी कंडक्टर या सेमीकंडक्टर के अक्रॉस, so there will be mobility, there will be number of electrons will be there, concentration of electrons will be there will be some drift velocity. तो उसकी वजह से हमेशा क्या चीज आएगी हमारे पास में, there will be current density, हम उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि यहां पे हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, हम होल्स को कंसिडर कर रहे हैं. सो नंबर ऑफ होल्स मैं यहां पे किससे डिनोट करूंगा, P से डिनोट करूंगा. सो इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, या फिर आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स is represented by P, small p, represented by P. ठीक है, represented by P. then करंट डेंसिटी, सी अगर करंट मेरा एक्स डायरेक्शन में, तो करंट डेंसिटी भी कौन से डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में होगी. करंट डेंसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, बताओ मुझे. करंट डेंसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, J of x will be equal to P into E into V, where V is the velocity, E is the charge, and P is the number of concentration of electrons or concentration of electrons. ठीक है, अब इस इक्वेशन से, लेट्स से इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2. अब इस इक्वेशन से अगर मुझे V कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी V, Jx by Pe. So let's name this as equation number 3. ठीक है, now what you have to do is now substitute equation number 3 in equation 1. इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 3 मेरी क्या है, बताओ मुझे. V इज इक्वल टू JX बाय PE, और इक्वेशन 1 क्या है, EH इज इक्वल टू BV. सो अब मेरे पास में नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, बताओ मुझे. EH विल बी इक्वल टू क्या होगी, EH विल बी इक्वल टू B इंटू JX बाय PE. ठीक है, ये आ गई मेरी कह लो इक्वेशन नंबर 4. सिंपल, एकदम सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें. अब EH को आप कैसे लिख सकते हो, EH विल बी इक्वल टू B इंटू JX और 1 बाय PE. ठीक है, अब ध्यान दो मेरी बात का. जैसे कि आप सपोज करो कि आपके पास में एक इक्वेशन है 3x². तो अगर मैं आपको पूछूं कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे मुझे, इट इज 3. उसी तरह से अगर मैं इस टर्म का कोएफिशिएंट आपसे पूछ रहा हूं, सो व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी 1 बाय PE. क्योंकि ये कोएफिशिएंट, ये एक्सपेरिमेंट जो है हॉल ने किया था,
तो इसको नाम दे दिया इन्होंने हॉल्स कोएफिशिएंट। सो देयरफॉर RH will be equal to 1 by P into E। RH will be equal to 1 by P into E। ओके, तो इसको हमने नाम दिया है लेट्स से इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज नथिंग बट हॉल्स कोएफिशिएंट। दिस इज नथिंग बट हॉल्स कोएफिशिएंट। हॉल्स कोएफिशिएंट, ठीक है। अब मेरे पास में हॉल्स कोएफिशिएंट आ गया। अब इस इक्वेशन 5 को मैं इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो राइट डाउन substituting equation number 5 in equation 4। तो टेल मी EH की अब नई वैल्यू क्या आ जाएगी? EH will be equal to B into JX into RH, ठीक है ना। अब इसमें से अगर मैं हॉल्स कोएफिशिएंट निकालूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? बताओ मुझे। RH will be equal to EH by B into JX, ये आ गया मेरा RH, ठीक है। तो RH की दो वैल्यू आ गई। सो यू कैन राइट डाउन RH इज इक्वल टू 1 by PE और इट इज इक्वल टू EH by B into JX, ठीक है। ये आ गई मेरी हॉल्स कोएफिशिएंट की वैल्यू फॉर विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर? फॉर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब मुझे एन टाइप की निकालनी है, तो अब क्या डिफरेंस रहेगा? यहां पे मेरा जो होल्स मूव कर रहे थे वो लेफ्ट से राइट में मूव कर रहे थे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से मूव करेंगे? वो राइट से लेफ्ट में मूव करेंगे, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सारे डेरिवेशन तो सेम होगा। देखो, क्योंकि डायग्राम कैसा बनेगा उसका, पहले डायग्राम बना लेते हैं, बाकी डेरिवेशन तो सेम ही है। सो विल नॉट रिपीट द डेरिवेशन अगेन, विल जस्ट ड्रॉ द डायग्राम कि किस तरह से वो होगा। लेट्स सपोज दिस इज द वे, ओके। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। यहां से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ओके ओके, लेट्स से यहां पे आ गया हमारा, तो इट विल कम अगेन, यहां से आएगा और यहां से आने के बाद में क्या होगा? इट विल कम बिकॉज ऑफ द लोरेंट्ज फोर्स, ठीक है। जैसे आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में बात किया था कि किस तरह से आएगा, ना, ठीक है। तो यहां पे आके मेरे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहां पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा? डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा? B इंटू Q इंटू V, और अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा? बताओ मुझे, अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू E, ठीक है ना। सो दिस आप इसको कह सकते हो कि फेस नंबर 1 एंड दिस इसको आप कह सकते हो फेस नंबर 2, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एवरीथिंग विल बी सेम। दो चीजें यहां पे डिफर करेंगी। एक, जहां पे होल्स का कॉन्सेंट्रेशन हमने पी लिया था, तो हम यहां पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे? वी विल टेक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज N, concentration of electron as N, ठीक है ना। एंड क्योंकि ये जो डायरेक्शन है दैट विल बी ऑपोजिट, देयरफॉर RH विल बी इक्वल टू माइनस, ठीक है। जो साइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -1 बाय N इंटू E। सो हॉल्स कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा मेरा? RH इज इक्वल टू -1 बाय NE, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो सकता है? RH इज इक्वल टू -EH बाय B इंटू JX, ठीक है। ये मेरा हॉल्स कोएफिशिएंट आ गया। अब मेरे पास में समस्या क्या है कि मैं EH कैसे कैलकुलेट करूंगा, JX कैसे कैलकुलेट करूंगा, है ना। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि आई कैन इजिली मेजर एंड कैलकुलेट, ठीक है ना। तो इजिली मैं क्या मेजर कर सकता हूं? मैं वोल्ट मीटर
वोल्टमीटर में वोल्टेज डायरेक्टली देख सकता हूं ना, मैं एक वोल्टमीटर यूज करके उसके जो प्रोब्स है उसमें वोल्टमीटर लगा के अपर फेसेस और डाउन फेसेस में मैं एक वोल्टमीटर लगा दूंगा, उसके बाद में मैं चेक कर सकता हूं कि वोल्टमीटर की कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं सपोज करूं, स्टार्टिंग वापस से डायग्राम में आ जाते हैं, अगर मैं सपोज कर रहा हूं कि ये मेरा थिकनेस T है, दिख रहा है ना आपको, यहां पे मेरा थिकनेस T है, ठीक है, और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अक्रॉस कितना है, E है। तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? इफ T इज द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड दिस थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड? बताओ मुझे क्या रिलेशनशिप होगा? इट विल बी VH will be equal to EH into T. If T is the thickness, if T is the thickness, ठीक है ना, and VH is the hall voltage, VH is the hall voltage, T is the thickness and VH is the hall voltage, then how will you represent VH? VH को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? VH will be is equal to EH into T, ठीक है ना। और हमने EH पहले कैलकुलेट करा था बेटा, कितना आया था मेरा? EH is BJX into RH, उसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो VH will be equal to how much? B इंटू JX इंटू RH इंटू T, ठीक है ना। तो अब मैंने देखो, हाँ चलो, अब मैंने इसको VH के टर्म्स में कर दिया, लेकिन अब एक चीज और है जिसको मैं आसानी से नहीं निकाल सकता, वो क्या है? JX। तो इसलिए मैं JX को क्या कर दूंगा? I/A, ताकि एमीटर तो मैं लगा सकता हूं, है ना। देखो मैंने फिगर में स्टार्टिंग में एमीटर भी लगाया हुआ नीचे, तो एमीटर की रीडिंग भी देखी जा सकती है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा? एमीटर के टर्म्स में रिड्यूस करूंगा। So this will be equal to VH into B into IX, okay, into RH into T divided by area. अब मुझे इस सेमीकंडक्टर का एरिया निकालना है। So just think कि ये अगर मेरा थिकनेस T है और ये मेरा विड्थ B है, then what will be the area? B into T, है ना। B into T इसका एरिया हो जाएगा। Therefore we can write down VH is equal to B into IX into RH into T divided by B into T. तो T and T will get cancel, ये T दोनों हैं जो है कि कैंसिल हो जाएंगे। सो अब मेरे पास में VH क्या आ गया? क्या आ गया VH? VH is nothing but B into IX into RH divided by क्या आएगा? स्मॉल b। अब इससे RH मुझे बताओ क्या होगा कैलकुलेट करके? RH हो जाएगा मेरा, दैट विल बी इक्वल टू VH इंटू B डिवाइडेड बाय क्या होगा? B इंटू IX। तो आप अब मुझे बताओ, IX आप एमीटर से निकाल सकते हो, VH आप आराम से वोल्टमीटर से निकालते हो, B एक विड्थ भी आराम से मेजर की जा सकती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी आराम से मेजर कर सकते हैं। और जहां तक यूनिट की बात है, RH क्या होगा मेरा? RH यूजुअली होता है 1/NE। तो N की यूजुअली जो यूनिट होती है पार्ट्स पर मिलियन, हमने बात किया था ना, इट्स यूजुअली पर मीटर क्यूब, तो डेट विल बी इक्वल टू मीटर क्यूब पर कूलम, ठीक है। तो हॉल्स कोएफिशिएंट की हमेशा जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब पर कूलम में मेजर की जाती है, ठीक है। सो ये तो था हॉल्स कोएफिशिएंट को डिटरमिन करना और हॉल वोल्टेज को डिटरमिन करना। ये मेरी हॉल वोल्टेज है और ये मेरा हॉल्स कोएफिशिएंट है, ठीक है। अगले लेक्चर्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके एप्लीकेशन क्या क्या होंगे, ठीक है। इस लेक्चर में ना डिस्कस करते हुए हम इसे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि ये लेक्चर ज्यादा बढ़ाना हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।